गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ जय व्यास फ्रॉम महालक्ष्मी ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। किस तरह एक सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे न केवल स्कूलिंग के लिए बल्कि हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। हमने सुना है नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम सुनते आए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है हम इसके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच इज अ रिपोर्ट ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज बाय अ स्पीकर और राइटर। जो लिखने वाला है या जो बोलने वाला है उसके द्वारा जो एग्जैक्ट वर्ड्स जो डायरेक्टली बोले जाते हैं, यानी फेस टू फेस या डायरेक्ट जो बोले लिखे जाते हैं, सीधे लिखने में वो जो सीधे लिखे जाते हैं और द वर्ड्स स्पोकन अपीयर विद इन इन्वर्टेड कॉमास, और ये शब्द हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे जाते हैं एंड शुड बी एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड एज स्पोकन और रिटन। और जैसे बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं उनको एज इट इज़ होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड होने चाहिए। वर्ड टू वर्ड जो बोला जाता है, वर्ड टू वर्ड जो लिखा जाता है, उनको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। यानी किसी के द्वारा जो बोले गए वाक्य उनको ज्यों का त्यों लिख देना या बताना। जो किसी इंसान ने हमको बोला है उसको एज इट इज़ हमको लिखना, लिखने वाले हैं तो लिखना, और बहुत बताना है किसी को ऑरली तो एज इट इज़ उसको बोलना। ये होता है डायरेक्ट स्पीच। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हिंदी में हम कहते हैं अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा तुम जा सकती हो, उसको अगर हम इंग्लिश में कह दिए तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। और अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू कैन गो। अगर कहते हैं कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर्स ने स्टूडेंट से कहा यू कैन गो, आप जा सकते हो, तुम जा सकते हो। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ एज इट इज़ बोला हुआ शब्द वाक्य हमने यहाँ पे लिखा है, ये होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट समवन सेड इन आर ओन वर्ड्स, जो किसी व्यक्ति ने हमको अपने खुद के शब्दों में जो कुछ कहा है, इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर किसी ने हमको कुछ कहा तो वो तो डायरेक्ट स्पीच होगी, और हमने उस उन्हीं वाक्यों को, उन्हीं बात को हमने किसी और से अपने शब्दों में कहा, वो होती है इनडायरेक्ट। वी डू नॉट यूज इन्वर्टेड कॉमास, do not write the exact words as spoken or written by someone। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमास का हम अपने शब्दों में नहीं बोलते हैं। यानी किसी द्वारा बोले गए शब्दों को अपने शब्दों में कहना, किसी ने हमको कुछ भी कहा उन्हीं शब्दों को हम अपने शब्दों में कहते हैं, तो वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। जनरली क्या होता है, द टेंस चेंजेस व्हेन वी कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। अब कुछ बात ऐसी होती है कि जब हम आमने सामने बात करते हैं तो वो प्रेजेंट, इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है वो प्रेजेंट में हो जाती है, लेकिन अगर हम उसी बात को किसी थर्ड पर्सन को कहेंगे तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शब्द होता है, उसका टेंस होता है वाक्य का, उसको हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अध्यापिका ने कहा, अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा कि वे जा सकते थे। अब ये वाक्य यहाँ पे इनडायरेक्ट में हो गया। इन डायरेक्ट स्पीच में क्या था कि अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा तुम जा सकते हो, यानी द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू कैन गो, ये था डायरेक्ट स्पीच। उसको अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स दैट। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम उसको एक कॉमन वर्ड बना, कॉमन सेंटेंस बनाएंगे, दैट। अब ये यू वर्ड किसके लिए आता है, यहाँ पे यू होता है लिसनर के लिए। तो लिसनर कौन होते हैं यहाँ पे, द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स है तो वो प्लूरल, उसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। दे कुड गो, कैन का पास्ट फॉर्म कुड गो, यानी जो भी टेंस प्रेजेंट का होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट में कन्वर्ट करना होता है। अब हम पहले देखते हैं, स्टार्टिंग करने से पहले हम ये देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसके पार्ट क्या क्या होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हैव टू पार्ट्स विच आर कंप्लीट सेंटेंसेस इन देमसेल्व्स। एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है और इसके दो भाग होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड
होती है, रिपोर्टेड स्पीच भी होती है, और इन सबको मिलाकर ये एक वाक्य बनता है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब आती है हु सेड टू होम, उसमें क्या कहा जाता है कि किसने किसको क्या कहा, किसने किसको कहा। तो यहाँ पे किसने, किसने कहा, किसने यानी स्पीकर, और किसको यानी लिसनर। तो इन दोनों के बीच में जो वर्ब होती है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। वही सेंटेंस हम वापस ले रहे हैं कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू कैन गो। तो यहाँ पर किसने किसको कहा, द टीचर ने स्टूडेंट से कहा, तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब बन जाती है। और यही सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है वो हो जाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यू कैन गो जो वर्ड है, वर्ड्स लिखे गए हैं, वो हमारी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो स्टार्टिंग में होता है किसने किसको कहा, स्पीकर और लिसनर के बीच की जो बात होती है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ है कि डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इन इनडायरेक्ट स्पीच कंजक्शन दैट इफ वेदर टू इज यूज टू ज्वाइन द टू सेंटेंसेस। सबसे पहला तो क्या होता है कि इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाना होता है, और उसके स्थान पर हमें कंजक्शन, जब दो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो कंजक्शन लगाना होता है। तो हमारे यहाँ पे कंजक्शन लगते हैं, दैट होता है, इफ़ होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो इफ़ लगेगा, अगर सेंटेंस नॉर्मल है, स्टेटमेंट है तो वहाँ दैट लगेगा, अगर कोई कंडीशनल वाक्य होगा तो वहाँ वेदर लगेगा, और इम्पेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर टू लगता है। is used to join the two sentences. Also the tense of speech changes to past, और जो speech reported speech का जो tense बताया हमने। The rules for change of tense have been discussed in detail under the heading of rules for changing tenses. जो टेंस को चेंज करने का जो आपके आएगा हेडिंग होगा उसके अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे कि कौन से टेंस का सेंटेंस होगा उसको कौन से टेंस में कन्वर्ट करना है। अब ये संयोजक यानी जो कंजक्शन है वो कैसे लगाते हैं, द टीचर सेड यू कैन गो। तो ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो हमने यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते समय इसमें दैट कंजक्शन का यूज़ करना है। और रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका प्रेजेंट है, कैन से पता चलता है कि ये प्रेजेंट है, तो हम इसको कुड में कन्वर्ट कर लेंगे, पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। रूल्स टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच विद एग्जांपल्स। अब इसमें हम पहले रूल्स पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा टॉपिक है तो इसके काफ़ी सारे वीडियोस हो जाएंगे। तो आपको पहले काम तो करना है कि इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि आप आगे से आगे इसके वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू। पहला रूल है रूल्स फॉर चेंजिंग द प्रोनाउन। सबसे पहले ये है कि हम प्रोनाउन जो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन आते हैं उनको हमें कैसे चेंज करना है। तो फर्स्ट है कि व्हेन द प्रोनाउन इन रिपोर्टिंग स्पीच इज द फर्स्ट पर्सन। 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई सिंगुलर और प्लूरल होता है वी। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई या वी लिखा है तो वहाँ पर आपको उसको प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है। तो इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा यानी जो स्पीकर होगा, जो बोलने वाला होगा, आई और वी, फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है तो उसको हमें स्पीकर के अकॉर्डिंग टू चेंज करना होगा। जैसे यहाँ है कि राम सेड टू मी, प्रोनाउन चेंज करना होगा। आई फर्स्ट पर्सन है तो हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या करेंगे, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गई, दैट कंजक्शन लगेगा। अब ये आई को किस केस में लिखेंगे, ये स्पीकर के अकॉर्डिंग होगा। तो राम है, मेल है, तो उसका जो सब्जेक्टिव केस होता है वो ही होता है प्रोनाउन का। मेल के लिए प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही, तो ही आ गया। और एम को हमें वॉज में चेंज करना होता है, और टेंस की कंटिन्यू वर्ब है तो कंटिन्यू ही लगानी है। यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो उसको हमें स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करना है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल भी है। यू सेड टू राधा आई एम स्टडिंग। अब यहाँ यू है, ठीक है। अब वो बोलने वाला कौन है, यू, तो उसके लिए है तो हम क्या करेंगे, यू सेड टू राधा दैट यू वर स्टडिंग। अब ये आई वर्ड किसके लिए आया, यू के लिए है, तो यू को एज इट इज़ यू ही लिखेंगे हम, क्योंकि यू भी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का केस है। जैसे
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इन इनडायरेक्ट स्पीच बिकम्स यू। फर्स्ट पर्सन अगर आई है, सिंगुलर है, वो डायरेक्ट स्पीच के अंदर है, तो उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय हम इसे यू में लिखेंगे। एज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब यू इज ऑल्सो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। अब यहाँ पर उसमें तो हमने लिखा कि राम था, तो उसके लिए हमने आई का यू ही कर दिया। अब यहाँ यू है तो यू ऑलरेडी सेकेंड पर्सन है, लेकिन यहाँ पर आई है तो आई के अकॉर्डिंग हम यू का यू ही करेंगे। कुछ और है, अब ये प्लूरल है, जैसे आई का प्लूरल वी होता है फर्स्ट पर्सन में, तो दे सेड टू मी वी आर प्लेइंग, तो हम इसका क्या करेंगे, दे सेड टू मी दैट, अब वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे के अकॉर्डिंग, तो दे वर प्लेइंग। समझ में आई? तो वी का मतलब वी, आई और वी किसके लिए होता है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, स्पीकर के अकॉर्डिंग। और लिखेंगे, ये सब्जेक्टिव केस ही होता है प्लूरल का, तो उसको एज इट इज यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द सब्जेक्ट इज सेकंड पर्सन। ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन की बात कि आई और वी अगर होता है तो उसको हमें कैसे चेंज करना। अगर सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन कौन है, यू, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट यू लिखा हो तो उस वक्त हम क्या करेंगे। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल कि आई सेड टू राम यू आर अनवर्दी। ठीक है, अब ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन आ गया यू, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है कि आई सेड टू राम दैट, अब यू किसके लिए होगा, स्पीकर के लिए, लिसनर के लिए। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर के लिए, सेकंड पर्सन होता है वो लिसनर के लिए, सुनने वाला कौन है उसके लिए यू होगा। तो यू यहाँ पर, ये यू किसके लिए, राम के लिए, तो राम का, राम मेल है, मेल के लिए सब्जेक्टिव केस क्या होता है प्रोनाउन का, ही, तो ही वॉज अनवर्दी, आर को हम वॉज में कन्वर्ट कर लेंगे अनवर्दी। अब यू सेकंड पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच बिकम्स ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर इन इनडायरेक्ट स्पीच, यू जो है वो थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो गया। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब राम इज ऑल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, क्योंकि राम खुद भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। कुछ अनदर एग्जाम्पल है, जैसे टीचर सेड टू मी यू आर अ गुड स्टूडेंट्स। अभी इसमें कुछ हिंदी भी दिए हैं इसके, तो आप हिंदी अपनी सुविधा के अनुसार आप उसको भी देख सकते हो, मैं यहाँ आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बता रही हूँ। द टीचर सेड टू मी यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, द टीचर टोल्ड मी, यहाँ पर सेड टू जो रिपोर्टेड वर्ब बताई है ना, उसको हम टोल्ड में भी कन्वर्ट करते हैं। जनरली आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके रूल के अकॉर्डिंग सेड टू को टोल्ड में ही चेंज किया जाता है। सेड द टीचर टोल्ड मी हो गया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट कंजक्शन लिसनर है, रिपोर्टेड वर्ब का लिसनर है मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। तो यू सेकेंड पर्सन है इन डायरेक्ट स्पीच बिकम्स आई फर्स्ट पर्सन जो है वो इन डायरेक्ट स्पीच। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब मी इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है ये, और उसके अकॉर्डिंग हमें मी को आई में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट रूल है कि व्हेन द प्रोनाउन इन रिपोर्टिंग स्पीच इज थर्ड पर्सन इट विल रिमेन अनचेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब। अगर थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन आ गया आई और वी का, सेकंड पर्सन यू का कैसे करना है, और अब थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन हो ही शी इट कोई नेम उसके अकॉर्डिंग, तो आई सेड टू हिम राम इज अ फूल, राम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या सब्जेक्ट क्या है, राम, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो वो अनचेंज रहेगा। हमारा रूल क्या कहता है, इट विल रिमेन अनचेंज्ड इन द रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, आई सेड टू हिम दैट, अब राम है तो राम के लिए वही वर्ड आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो वो वही का वही रहेगा राम, और टेंस चेंज कर लो, इसको वॉज में कन्वर्ट करना है, और फूल फूल। राम थर्ड पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच रिमेन्स राम इन इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि हमारा ये रूल यही है कि व्हेन द प्रोनाउन इन रिपोर्टिंग वर्ब इज थर्ड पर्सन होता है प्रोनाउन का। अगर जो कोई प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग स्पीच में है तो वो थर्ड पर्सन है, तो वो एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है कि मॉम सेड टू डैड दे विल कम इन द इवनिंग। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो उसको हमें वहीं पर वही रखना है, मॉम सेड टू डैड दैट
come in the evening. They third person indirect speech remain they in indirect speech. Thank you for watching video. Please don't forget to like, comment and subscribe so that you can get next notification and next videos. ये बहुत लंबा टॉपिक है और आपको इसको पूरा पढ़ना है तो आपको उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन.